गुरुदेव, माताजी, माँ गायत्री को नमन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे नजीबाबाद जोन के जोन समन्वयक आदरणीय डीपी सिंह भाई साहब, गाजियाबाद जिले के जिला समन्वयक मित्तल जी भाई साहब, इस हिडन शक्तिपीठ के व्यवस्थापक आदरणीय वर्मा जी, अजय जी और तिवारी जी, त्यागी जी और हमारी बहनें प्रीति बहन जी, निरुपमा बहन जी, सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग गुरुदेव के हनुमान स्तर के कार्यक्रम या आप जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान जामवंत जी ने कराया था, तो हम लोग भी उसी क्रम में आपकी शक्ति को जगाने के लिए और आपकी शक्ति जगाने के बाद आप तो जगे हुए हैं, आपकी शक्ति याद दिलाने के लिए आए हुए हैं, आपके चरणों में निवेदन करने के लिए, गुरुदेव का संदेश लेके। देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, गुरुदेव के हम लोग सप्ताह आंदोलन के कार्य कर रहे हैं, यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कार सभी करते रहते हैं। और गाजियाबाद जो जिला है, जो क्षेत्र है, बहुत ही ऊर्जित और बहुत ही पोटेंसी वाला क्षेत्र है। लेकिन जैसे बॉर्डर पे घोषणा हो जाती है ना कि अब लड़ाई के लिए आप लोग तैयार रहें, तो यही एक घोषणा हमारे केंद्र शांतिकुंज से हुई है, क्योंकि 2026 हमें वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और साथ साथ उस अखंड दीप को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसके सानिध्य में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 पुरस्कार किए, वो भी जौ की रोटी और छाछ पी के। लेकिन इतनी कठिन साधना इस अखंड दीपक के सानिध्य में हुई है और अंत में गुरुदेव भी इसी दीपक में समा गए। तो अब देवीय योजना है और इस दीपक की शक्ति को आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि सब कुछ हम लोग जाते हैं, सबसे पहले अखंड दीप के दर्शन करते हैं, उसी में गुरुदेव दिख जाते हैं। उस दीपक की जन्म शताब्दी, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और गुरुदेव को जो अपने गुरु से ज्ञान मिला उसके भी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे 3 महापर्वों का संगम, इससे बड़ा सुअवसर हमारे जीवन में आ रहा है, ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य की बात है। तो बाकी काम तो हम करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन सब कामों के से पहले ये काम वरीयता क्रम में आया है और वरीयता क्रम भी वो एकदम से युद्ध स्तर वाला बिगुल है कि ये जो अखंड ज्योति है और ये अमृत कलश जो आ रहे हैं हमारे श्रद्धेय दीदी द्वारा पूजित हैं, ये लेकर हमको गुरुदेव का संदेश लेकर घर घर में 2026 से पहले हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर घर में पहुंचना है। हम लोगों को श्रवण कुमार की भूमिका में आना है 1 वर्ष के लिए। गुरुदेव को अपने कंधों पर बिठाकर, गुरुदेव माता जी को, गायत्री माता को हर घर में पहुंचाकर और हर व्यक्ति की उंगली उनके हाथों में थमाने का काम हमको दिया गया है। और इस काम के क्रम में अभी हम लोगों की 7, 8, 9
दिसंबर को कार्यशाला हुई थी, उसमें 4 ज्योति कलश, अमृत कलश पूजित हो चुके हैं और वंदनीय जी ने उनको सिद्ध करके वहाँ रखे हुए हैं, मतलब चारों जोनों में पहुँच गए हैं। हमारा जोन नजीबाबाद जोन है, तो हमारे जोन का कलश नजीबाबाद जोनल कार्यालय में रखा हुआ है। अब उस कलश को हर जिले में, हर गांव में, हर नगर में, हर शक्तिपीठ पर, हर प्रज्ञा संस्थान पर, हर ऐतिहासिक स्थल पर, जो भी जिलों में ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं उन पर ले जाना है। उसके लिए हम लोगों को एक गाड़ी की व्यवस्था करने को बोला गया है। चारों जोनों को जिस गाड़ी पर यह ज्योति कलश रखा जाएगा और उस गाड़ी का जो कीमत है लगभग 20 लाख रुपए एक गाड़ी की कीमत आ रही है। तो उसके लिए हर जिले को, इससे हमारे जोन में 16 जिले हैं, हर जिले के हिस्से में 1.25 लाख रुपए का अनुदान का संकल्प हम लोग करके आए हैं वहाँ जिले की तरफ से, हर जिले की तरफ से। तो ये जिसकी रसीद बुक है भाई साहब आदरणीय वर्मा जी, भाई साहब कल परसों में लेने जा रहे हैं, तो परसों ही आ जाएंगे, वो आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद अपने काम पे मतलब तुरंत ही लगना होगा। 10 दिन का काम ये बहुत, ये समझ लीजिए ये जैसे किसी के घर में शादी ब्याह होता है तो वो शादी की तारीख 10 दिन बाद की होती है, तो उस स्तर का काम हम लोग करना है ताकि हमारे कलश, हमारे जो रथ हैं समय से तैयार हो सके और बसंत पंचमी से वो शुभारंभ हो सके। लेकिन काम तो भगवान का है, काम तो हो ही जाएगा। आप ये ना डरें कि अरे भारद्वाज जी आए मैंने तो बस पैसे की बात करें, आते ही मांगना शुरू कर। देखिए अपने लिए मत मांगिए, लेकिन गुरु के लिए, गुरुकुल परंपरा थी ना, गुरु जी कहते थे जाओ 5 घर मांग के लाओ। तो गुरु जी के लिए तो कुछ भी हम लोग जितना कर लें उतना ही कम है। और हाँ, वो क्यों करवाते थे कि हम लोगों का जो गर्व और अभिमान उसको गलाने के लिए परंपरा बनी थी। तो इसमें बिल्कुल शर्म या हिचक महसूस ना करें, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, गुरुदेव के लिए मांग रहे हैं। और जो भी ऐसे गुरु जो कि महाकाल की रक्षा करता है और जिन्होंने हमें क्या नहीं दिया है, हमने जो भी कल्पना की मन में वो हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। किसी को हम देखिए गायत्री साधकों की वाणी में बहुत बड़ा तेज होता है, किसी को गलत भी बोल देता है तो उसके साथ गलत हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी फिर गुरु जी की वाणी। तो इसलिए अपने गुरु के लिए हमें काम करना है। और अभी अपने पर्सनल काम सब कैंसिल कर दीजिए, कहीं आना जाना, तो दिनचर्या के काम रखिए। और ये 10-15 दिन ये अंशदान इकट्ठा करिए, कमर कस लीजिए। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मेरा CCTV कैमरा हर जगह लगा हुआ है, आपके घर में भी लगा हुआ है, आपको भी लगा हुआ है। तो उस कैमरे से डरिए। तो गुरुदेव से जब हमने दीक्षा ली थी तो हमने वायदा किया था, और उस टाइम तो इतने जोर शोर से वायदा किया था कि आप गुरुजी जो भी काम होगा हम फटाफट करेंगे आप, और आप हमारा काम करें। अब गुरुजी तो हमारे काम सब फटाफट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सो गए। तो हम लोगों को जगाने के लिए गुरुजी को ज्योति कलश भेजना पड़ रहा है, अपना संदेश भेजना पड़ रहा है कि अब तो जग जाओ। और वैसे भी और भी देखिए सनातन सब हिंदू सोए हुए हैं,
बागेश्वर सरकार कहाँ बेचारे, कितनी बड़ी शक्ति है उनमें हनुमान जी की, और वो हम लोगों को जगाने के लिए पैदल चल रहे हैं। तो हम भी अपने गुरु का संदेश लेके हम भी अपनी, हमारे पर कुछ दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे गुरु ने तो पूरी दुनिया को बदलने का संकल्प किया।